बिहार बोर्ड से जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आपके लिए 25,000 जो रुपया मिलता है जो प्रोत्साहन राशि के तौर पे उसके लिए आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही आवेदन की शुरुआत होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा कर तैयार रखना है, क्योंकि अब कुछ दिन का और समय है और मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि पहले से पैसा पारित है। जैसे ही आप आवेदन करेंगे और आपका फॉर्म फाइनलाइज होगा वैसे ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाना है, ये पूरा अनमैरिड सर्टिफिकेट वगैरह हर एक चीज हम लोग इस वीडियो में आइए डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि ये सभी चीज तैयार रखिए और जैसे ही 15 से पोर्टल ओपन होगा उसी दिन आपको आवेदन करना है, ताकि सबसे पहले आपका फॉर्म फाइनलाइज हो और सबसे पहले आपके खाते में पैसा आए। यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके क्लियर कर दिया गया कि 25,000 रुपया इस साल सबको मिलेगा, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से किसी भी डिवीजन से इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुकी हैं। और इसके लिए 15/8 से आवेदन की शुरुआत होगा और इसमें स्पष्ट किया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की चर्चा है उसमें बताया जा रहा है कि आपका इंटर का मार्कशीट लगेगा और बैंक खाता संख्या जो आपके नाम से हो और आईएफएससी कोड होगा, मतलब वो तो खाता होगा संख्या, उसमें पासबुक में सभी चीज मिल जाता है। और इंटर का आपका और इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट और अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, देखिए अनमैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे देख रहे हैं ना। और उसके साथ साथ आपका अकाउंट बैंक खाता से, मतलब कि आपका जो भी बैंक है उसके साथ साथ आपका जो भी बैंक खाता है वो आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज बताया गया वो आपका बैंक, मतलब कि यहाँ पे बैंक डिटेल पे आपका फोकस है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका अविवाहित होने का प्रमाण पत्र और आपका अकाउंट सीडेड। अब देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो सबसे पहले बैंक खाता, तो आपके पास अगर बैंक मतलब कि किसी भी बिहार राज्य के, और जो भी आपका बैंक को देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक में आपका खाता संख्या होना चाहिए। और जैसे ही आपका कहीं पे भी अकाउंट खुलेगा तो वहां पे आपका अकाउंट नंबर और बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, सभी चीजें मिल जाता है, तो आपके पास होगा ही। और ये ध्यान रखिएगा कि नाम से आप इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण की हैं उसी नाम से बैंक अकाउंट आपका खुला होना चाहिए। तो सबसे इसमें जरूरी बस यही है, देखिए सभी छात्राओं के पास इंटर का मार्कशीट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबके पास आपका खाता संख्या होगा, ये आपका हो गया मेन डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड सबके पास होगा। अब यहाँ पे आता है कि जो आधार कार्ड में डिटेल है वो सभी चीज आपके मार्कशीट में होना चाहिए, बस ये काम आपका हो गया, ये चीजें देख लीजिएगा। अब ये सभी चीज है तो आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए। तो सीडेड कैसे आप चेक करेंगे है कि नहीं, तो इस पर मैं कल ही आपको डिटेल में जानकारी दिया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आपको चैनल सब्सक्राइब करके देख लेना है, या जब वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पे लिंक आ जाएगा, उस पर आपको देख लेना है। तो वहां से आपको देखकर चेक कर लेना है खुद से कि आपका खाता सीडेड वगैरह है कि नहीं, बस ये सभी चीजें हो गया। अब बाकी इसमें से बनवाना क्या है, तो आय सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको। अब देखिए आय सर्टिफिकेट ये नेसेसरी नहीं, इसमें कहीं पे भी चर्चा नहीं है, कभी कभी मांग लिया जाता है, कभी कभी नहीं भी मांगा जाता है, तो वो अपना आप देख सकती हैं। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देखिए इस साल लिखा गया है, तो हर साल अपडेट में नहीं रहता, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। साथ ही मतलब इसमें क्या क्या बताया जा रहा है कि आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होगा तो क्या क्या आपको अपडेट करना होगा, तो ये सब इसमें जो बताया जा रहा है, इसमें आय का कहीं पे चर्चा नहीं है। इसमें कि बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा नंबर, आईएफएससी कोड पूछा जाएगा, आधार कार्ड आपको भरना जो बैंक खाता से सीडेड हो, और उसके साथ साथ जो भी छात्राएं इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुकी हैं उन्हें अविवाहित होने का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है आपको एक कैसे बनवाना है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन अब ये जरूरी है कि क्या ये मांगेगा, तो इस पर अभी आप कुछ नहीं कह सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अनमैरिड सर्टिफिकेट देखिए पिछले 2-3 साल का मैं ट्रेंड आपको बता, पिछले साल जो था तो अनमैरिड सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं हुआ, उसके पिछले साल अनमैरिड सर्टिफिकेट मांगा था, अपलोड करना पड़ा, फिर उसके भी पिछले साल मांगा था, लेकिन जो 2024 वाला आया था उसमें अनमैरिड सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं, काफी छात्राएं बनवा कर रखी तो वो वैसे ही रह गया। इस साल देखिए चूंकि नोटिफिकेशन में कहा गया तो हो सकता है आपसे मांगा जाए, ये तो पता चलेगा जब पोर्टल ओपन होगा 15 को तभी। तो अब आपको क्या क्या बनवा लेना है अब यहाँ पे समझिए। तो आपको, आपके पास बैंक खाता संख्या होगा, बस आपका काम खत्म, आपके नाम से होना चाहिए। मार्कशीट आपके पास होगा, इसमें कुछ नहीं बनवाना है, आधार कार्ड से बस सीडेड वगैरह चेक कर लेना है। अब बनवाने वाला डॉक्यूमेंट्स देखिए आय का इसमें कहीं पे भी चर्चा नहीं है, सीधे चर्चा है अविवाहित होने का प्रमाण पत्र। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट आप चाहिए तो आप बनवा भी सकती है, या वो आसान प्रक्रिया आगे मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको बनवाना है, पूरा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके। तो या आपको अगर अभी चाहते हैं कि नहीं पता ना मांगे कि नहीं मांगे, चूंकि इसमें कहा गया है नोटिफिकेशन में तो आगे मांग भी सकता है, तो अगर आपको तो वो तो आसानी से बन जाता है, ठीक है। उसमें नहीं कि मान लीजिए 15 से आवेदन शुरू होगा ना तो उस दिन भी पता चल गया तो एक दिन में वो बन जाएगा आपके घर बैठे आपके गांव में ही। अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है ना
आपको चाहे इंग्लिश में बनवाना है हिंदी में, उससे कोई मतलब नहीं, आप आसानी से बना। जैसे मैं 2 आपको पीडीएफ दे दूंगा, अगर इंग्लिश वर्जन आपको डाउनलोड करना है तो इंग्लिश वाला इस तरह डाउनलोड कीजिए और बनवाना काफी आसान होता है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका देना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो, और नीचे की तरफ बढ़िए और यहाँ पे जो लिखा है कि दिस इज टू स्टेट दैट मिस्टर, तो ये नहीं समझना है कि यहाँ पे मिस्टर है, तो इसको आप कलम से भी क्रॉस करके क्रॉस भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्लैश देकर मिस भी आप टाइप कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि मिस्टर है तो मैं लड़की हूं तो कैसे नाम भरूं, तो इसको आप अपने से कलम से हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम, और यहाँ पे अपना विलेज, पोस्ट, तहसील में क्या होता है कि जो भी आपका मतलब कि ब्लॉक वगैरह होगा, जो ब्लॉक होगा ना उसको तहसील में भर देना है। डिस्ट्रिक्ट सब किसी को अपना मालूम है, स्टेट बिहार, और इसमें यहाँ पे भर के और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िए और यहाँ पे फिर अपना नाम आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर वगैरह करा लेना है। किससे सिग्नेचर कराना है, तो ग्राम प्रधान से, मतलब जो मुखिया होगा उससे, या सरपंच से, या वार्ड मेंबर से। तो ये पहले से भी आप बनवा कर रख सकते हैं, अगर मान लीजिए मांगा जाएगा तो आसानी से आपको अपलोड कर देगा। अगर सेफ जोन में आपको अगर ये लग रहा है कि पता नहीं मांगा जाए, क्योंकि पिछले साल चूंकि नहीं लगा था लेकिन इस साल नोटिफिकेशन में है, तो आप उस दिन भी इसको डाउनलोड करके इसमें क्या है बस बेसिक जानकारी भर के जो आपके गांव में मिल जाए। आपके गांव में मान लीजिए अगर ग्राम प्रधान है मतलब मुखिया, तो उससे दस्तखत करा लीजिए और मुहर। अगर वो नहीं मिलता तो आपके गांव में सरपंच होगा, वो भी नहीं मिलता तो वार्ड मेंबर, तो हर एक गांव में रहता है तो वार्ड सदस्य भी सिग्नेचर कराइए और उस पर मुहर, बस आपका ये तैयार हो गया। हिंदी में डाउनलोड करना है तो हिंदी वाला भी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। इसमें आपको अपना ग्राम पंचायत जहां पे भी होगा पंचायत का नाम आपको लिख देना है, यहाँ पे तहसील में वही आपका ब्लॉक हो गया, यहाँ पे जिला, आपको अपना फोटो यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। तहसील में आपको ब्लॉक आपको भरना होता है, और बस यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है। यहाँ पे आपके यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे अपना जाति, जन्म तिथि, अपना जो भी उम्र होगा वो, ग्राम पंचायत, फिर तहसील में अपना ब्लॉक, जिला, और यहाँ पे डेट, जिस डेट का बनवा रही है वो डेट, और उसके साथ साथ यहाँ पे दिनांक, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िए तो फिर यहाँ पे डेट वगैरह, और वहीं है सरपंच से या वार्ड से या मुखिया से किसी से यहाँ पे हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर कराना और उसका मुहर ले लेना है, बस हो गया। तीनों में से कोई भी कर देगा, आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट तैयार। तो ये काफी आसान है बनवाना, ठीक। तो इसमें आपने क्लियर समझा कि आधार कार्ड सबके पास है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस डिटेल देख लेना है कि मार्कशीट वाला डिटेल है कि नहीं। आप सबका बैंक खाता आपके मार्कशीट में जो नाम है उससे खुला होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक में, बिहार राज्य के ही किसी ब्रांच में, हो गया, बस यही चीज है। और अनमैरिड सर्टिफिकेट होता है, इसको आसानी से आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के और अपने गांव में ही इसको बनवा लेना है, बस हो गया आपका। जैसे ही आवेदन, ये सभी चीजें आप सही से बनवा लेती हैं, जैसे ही आवेदन के लिए 15 से पोर्टल ओपन होगा वैसे ही आपको सबसे पहले आवेदन करना और सबसे पहले आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको और सभी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देखना है या सब अनमैरिड सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करना है तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे या सबसे पहले आवेदन करना है जैसे ही पोर्टल ओपन होगा। तो इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है, यहाँ पे देख लीजिए सही सही इस चैनल का नाम, स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा, और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइए और स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में आपको आना है। स्कॉलरशिप देखिए यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे लिखा गया है इंटर पास प्रोत्साहन राशि, सबसे ऊपर पोस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे भी आप में शो करे इंटर पास प्रोत्साहन राशि, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आना है। सभी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, जो भी नोटिफिकेशन है वो चीज़ें भी यहाँ पे अपडेट है। 15 से पोर्टल ओपन होने जा रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सभी चीज़ें हैं, ठीक। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आना, और अनमैरिड सर्टिफिकेट यहाँ पे भी है, या नीचे की तरफ बढ़ते आइए तो यहाँ पे जो सभी लिंक है जहाँ से आपको आवेदन करना है, लिस्ट में अपना नाम देखना है, यहीं पे देखिए आधार कार्ड, बैंक खाता से सीडिंग स्टेटस, ये भी यहां से आप चेक कर सकती हैं। और अनमैरिड सर्टिफिकेट का जो पीडीएफ है यहाँ पे है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं दे दिया हूं, देख लीजिए यहाँ पे अनमैरिड सर्टिफिकेट पीडीएफ के सामने लिखा है। तो इंग्लिश वाला डाउनलोड करना है तो इंग्लिश वाले पे आपको क्लिक करना है, हिंदी वाला डाउनलोड करना है तो हिंदी वाले पे। मैं दोनों पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाला यहाँ पे ओपन कर दिया, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए यहाँ से डाउनलोड करके। अच्छा, अगर मैं हिंदी वाले पे भी क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे हिंदी वाला ओपन हो गया, इसका भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट आपको निकलवा कर, जो आपको इच्छा करे, नहीं कि दोनों नहीं, जो आपको इच्छा करे इंग्लिश या हिंदी कुछ भी बनवा कर आपको बस एक तैयार रखना। ये रहे कि हाँ आप मतलब कि अभी तक अविवाहित है, क्योंकि अनमैरिड, क्योंकि अविवाहितों को ही मिलता है सिर्फ, इसीलिए ये मांगा जाता है, ठीक है। तो पिछले साल नहीं मांगा गया था, लेकिन इस साल चूंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, तो इसीलिए आपको ये चीजें बनवा कर तैयार रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट की चर्चा हो रहा है, और बस हो गया आपका
आपका यही सब डॉक्यूमेंट्स, बाकी ज्यादा आपको चिंता नहीं लेना है। जो जो मैंने चीजें इसमें बता दिया वो अगर आपके पास सही सही है तो आपके खाते में पैसा आएगा। बाकी आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट सीडेड है कि नहीं, ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया। तो इसकी जानकारी जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकती हैं, या चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई आपके मन में कंफ्यूजन भरा प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।